स्टेन्स। हमारे पास कई तरह के स्टेन्स हैं, जिसमें हमारे पास ग्राम स्टेन, गिम्सा स्टेन, PAS स्टेन, ZN स्टेन, इंडिया इंक, सिल्वर इंक और FAS। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले ग्राम स्टेन की, तो हमें पता चलेगा कि ग्राम स्टेन हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन लैब टेस्ट है जो हम दो तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वॉलेट कलर लेते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर लेते हैं। होता कुछ इस तरह है कि चूँकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है और उस थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की वजह से वॉलेट डाई इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हम इसे वॉश अवे करते हैं इन द सेकंड स्टेप, तो ये वॉलेट कलर जो है वो इधर से वॉश अवे नहीं होता और रिटेन रहता है। जब हम तीसरे नंबर पर हम इसमें एक और डाई यूज़ करते हैं जो कि काउंटर स्टेन होता है, जो कि पिंक कलर की डाई है, जो वो हम इसमें यूज़ करते हैं तो ये उसे भी नहीं पकड़ता और वॉलेट ही रहता है, यानी कि पहला स्टेन जो हमने दिया था उसी कलर का बैक्टीरिया रहेगा। बरक्स इसके जो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो वेरी थिन है, और चूँकि ये थिन है तो उसमें ये होगा कि जैसे ही हम पहली लेयर देंगे कलर की, तो वो वॉलेट कलर जो है इसे थोड़ा सा पकड़ेगी इस लेयर को, और उसके बाद जब हम इसे वॉश अवे करेंगे तो ये सारा का सारा वॉलेट कलर जो है वो वॉश अवे हो जाएगा, और अब ये फिर से ये लेयर जो है न्यूट्रल हो जाएगी। अब हम जब काउंटर स्टेन जब इसमें देंगे जो कि पिंक कलर का काउंटर स्टेन है, तो ये बैक्टीरिया इसे पिंक कलर को पकड़ लेगा और पिंक नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव वॉलेट कलर में नज़र आएगा और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर में नज़र आएगा। तो ये बेसिक टेक्निक थी जिससे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव कहाँ पर है और ग्राम नेगेटिव कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर जो पिंक कलर ले रहा है वो ग्राम नेगेटिव होगा। यही बात इसने यहाँ पर मेंशन की है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम स्टेन नहीं लेते, वो ये तमाम है। उसका उसने निमोनिक बनाया, दीज लिटल माइक्रोब्स मे अनफॉर्चुनेटली लैक रियल कलर बट दे आर एवरीवेयर। तो ये निमोनिक की तरीके से भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह सोचें कि ये कॉमन सेंस है कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया क्यों काउंटर जो ग्राम स्टेन नहीं लेते। उसमें एक कॉमन सेंस ये है कि उनकी वजूहात क्या हैं, उनकी वजह में अब जब हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रीज़न क्या थी, क्यों नहीं वो स्टेन ले पा रहे। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ट्रेपोनेमा और लेप्टोस्पायरा, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और ये विजुअलाइज नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें स्टेन नहीं कर सकते, हम इन्हें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे देखते हैं। इसके अलावा माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में बहुत ज़्यादा माइकोलिक एसिड होता है जो कि लिपिड है। चूँकि इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, इस वजह से डाई इसमें एब्जॉर्ब सही तरह से नहीं हो पाती। तीसरे नंबर पे हमारे पास है माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा। इनमें सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल नहीं है तो वो स्टेन लेंगे ही नहीं। फिर हमारे पास कुछ इंट्रासेलुलर बग्स हैं जो लेजियोनेला, रिकेट्सिया, क्लेमीडिया, बार्टोनेला, एनाप्लाज्मा और एलिकिया, ये तमाम के तमाम इंट्रासेलुलर बग्स हैं जो कि अगर सेल के अंदर रह रहे हैं तो वो बाहर हैं ही नहीं, जिन्हें हम चूँकि हम उन्हें कल्चर कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम उससे सेल से बाहर निकालेंगे तो कल्चर करेंगे। तो इसे लेना और उसके बाद उसे कल्चर कराना, फिर उसके बाद उसे स्टेन करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए सेल के अंदर हैं तो ये स्टेन हो नहीं पाएंगे क्योंकि सेल के अंदर है। इसके अलावा क्लमीडिया में एक और प्रॉब्लम भी है। ये नंबर 1 कि ये सेल के अंदर रहता है, नंबर 2 इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लासिकल पेप्टिडोग्लाइकन में म्यूरामिक एसिड होता है और इसमें म्यूरामिक एसिड की क्वांटिटी कम है। चूँकि इसमें म्यूरामिक एसिड कम है तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ठीक नहीं है। जब पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो ये स्टेन को पकड़ नहीं पाएगा, तो ये ग्राम स्टेन हो नहीं पाएगा। तो दो प्रॉब्लम्स आ गए, एक इंट्रासेलुलर भी है और दूसरे नंबर पे इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी पेप्टिडोग्लाइकन भी कम है, यानी पेप्टिडोग्लाइकन में म्यूरामिक एसिड कम है। नंबर 2 पे हमारे पास आ गया जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन में हमारे पास इसमें अगर हमने ऑर्गेनिज्म याद रखने तो इसका एक नोमोनिक भी है, रिकी गॉट क्लमीडिया एज ही ट्राई टू प्लीज द बोर्ड हॉट गीशा। तो रिकी को क्लमीडिया हो गया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड होगी, आई थिंक, कि जो गीशा है उसको, वो एक बहुत ज़्यादा बोर थी,
पर वो हॉट भी है, तो उससे खुश करते करते उसे क्लमीडिया हो गया। ये एक निमोनिक इन्होंने बनाया है। तो इसमें रिकी जो है वो रिकेट्सिया है, क्लमीडिया ही है, ट्राई से ट्रैपेनोसोमास है, प्लीज से प्लाज्मोडियम है, बोर्ड से बोरेलिया, एच से एच पाइलोरी और गीशा से गीमसा स्टेन। तो ये निमोनिक भी काम आ सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टेन है पीएस। जब भी आपके जहन में आए तो आपको ये याद होना चाहिए कि पीएस का मतलब है पास द शुगर से मुराद ये है, पीएस स्टेन का नाम, पेरियोडिक एसिड स्किफ, शुगर से मुराद मोनोसैकेराइड यानी ग्लाइकोजन है, और दे किस लिए रहे हैं, विपल्स डिजीज़ के लिए। और ऑर्गेनिज्म कौन सा है, विपली, ट्रोफायरेमा विपली। तो विपल डिजीज़ के लिए टी विपली है ऑर्गेनिज्म, और उसके लिए हम कर रहे हैं पास द शुगर। फिर हमारे पास आ गया अगला स्टेन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है ज़ील नील्सन स्टेन। ये तमाम के तमाम एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास माइकोबैक्टीरिया है, नोकार्डिया है, इसके अलावा प्रोटोजोआ जो कि क्रिप्टोस्पोरेडियम के लिए भी यूज़ होता है। क्योंकि माइकोबैक्टीरिया और नोकार्डिया में माइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा है। चूँकि माइकोलिक एसिड ज़्यादा है, हाई फैट है, तो इसलिए ये ग्राम स्टेन नहीं लेंगे, तो इसलिए वो जेडन स्टेन लेंगे। जेडन स्टेन का दूसरा नाम कार्बोल फुश्किन भी है। जेडन स्टेन बेसिकली कन्फर्मेटरी स्टेन की तरह भी देखा जा सकता है। अब चूँकि कन्फर्मेटरी है तो इसके लिए एक डायग्नोस्टिक या सेंसिटिव टेस्ट हमें ज़रूरत है, उससे पहले यानी कि एक सेंसिटिव टेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम पहले वो करें और जितने भी ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव हैं उस पर हम जेडन स्टेन करके देखें कि ये वाकई नोकार्डिया या ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। तो उसमें हम सबसे पहले जो स्टेन करते हैं वो है ऑरामीन रोडामीन स्टेन। सबसे पहले यूज़ इसलिए करते हैं कि नंबर 1 ये इनएक्सपेंसिव है, नंबर 2 ये मोर सेंसिटिव है। यानी अगर ये 100 ऑर्गेनिजम्स थे तो ये ज़्यादातर को स्टेन कर देगा, और उसके बाद हम इसे कंफर्मेशन के लिए जेडन स्टेन करेंगे, जो कि बताएगा कि ये ट्यूबरक्लोसिस था, ये ट्यूबरक्लोसिस था और ये ट्यूबरक्लोसिस था, और बाकी सारे जो हैं वो नहीं है। तो इसीलिए सेंसिटिव होना ज़्यादा अच्छा है, और चूँकि इनएक्सपेंसिव भी है तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि हम पहले ऑरामीन रोडामीन स्टेन करके फिर जेडन स्टेन करें। अब बात करेंगे इंडिया इंक स्टेन की। इंडिया इंक स्टेन जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरे जहन में जो पहला ऑर्गेनिज्म आता है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि इसमें थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। जैसे ही आप इंडिया इंक स्टेन देते हैं तो वो कैप्सूल का कलर रेड हो जाता है। तो म्यूसिकार्मीन भी यूज़ हो सकता है, जो कि इस थिक पॉलीसेकेराइड को रेड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास यानी कि अगर हम सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहते हैं इंडिया इंक स्टेन में, तो हमें ऑर्गेनिज्म याद रखना है, पॉलीसेकेराइड याद रखना है, रेड याद रखना है। तो ये 3 चीज़ें एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ। फिर आ गई सिल्वर स्टेन हमारे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सिल्वर स्टेन हम यूज़ करते हैं फंगस को स्टेन करने के लिए, जिसमें कॉक्सीडियोइडिस है, न्यूमोसिस्टिस चिरोविची है, लेजियोनेला है और एच पाइलोरी है। ये तमाम के तमाम हम सिल्वर स्टेन भी यूज़ करते हैं इनके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये तमाम के तमाम स्टेन ही इस पे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा स्टेन भी ले सकता है। तो लेकिन बेसिकली लेजियोनेला के लिए, एच पाइलोरी के लिए और कॉक्सीडियोइडिस जेरो और न्यूमोसिस्टिस के लिए हम सिल्वर स्टेन यूज़ करते हैं। अब कुछ स्टेन ऐसे हैं जिसमें हम एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे बैक्टीरिया को, वायरस को, जैसे न्यूमोसिस्टिस जेरोविची को, जियार्डिया को और क्रिप्टोस्पोरेडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम FAS भी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन। एग्जाम्पल में हमारे पास एंटीबॉडी है FTA-ABS, ये हम सिफिलिस के लिए यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली। अगर हम इन डायग्राम्स में जाएं नीचे जो हमें दिखाई गई हैं, तो हम सबसे पहले जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हम देख सकते हैं कि ये
ट्रेपेनोसोम्स हैं जिनको हम जिम्सा स्टेन कर रहे हैं। नंबर 2 पे विपल डिजीज़ है जिसका ऑर्गेनिज्म जो है ट्रोफाइरेमा विपली है। तीसरे नंबर पे हमारे पास माइकोबैक्टीरिया मौजूद है। चौथे नंबर पे हमारे पास थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। अगर अब मैं इसे जूम करके आपको दिखा सकूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म था और ये इसका थिक कैप्सूल है जो साइडों पर मौजूद है। तो ये थिक कैप्सूल के लिए हमने इंडिया इंक स्टेन किया है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए। लेट मी रिमूव दिस। और लास्टली हमारे पास कॉक्सीडियोइडिस है। कॉक्सीडियोइडिस जो है हमारे पास, जब हम सिस्टमिक फंगस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनका साइज़ जो है वो मैटर करता है। आरबीसी पे आरबीसी से के साइज़ सिमिलर है, छोटा है, उसके बराबर है, उससे बड़ा है, ये क्या है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा फंगस है, कौन सा सिस्टमिक फंगस है ये, तो उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आपको एक कॉक्सीडियोइडिस नज़र आ रहा है और उसके बाद ये इसमें से छोटे छोटे स्फिर्यूल्स निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे, तो इस वजह से ये कॉक्सीडियोइडिस है। वी विल गो फर्दर इनटू दैट लेटर। थैंक यू।